नवंबर के महीने में महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह यानी 5% से भी नीचे आने के बाद तवक्कात पैदा हो रही हैं कि शरह सूद में अब स्टेट बैंक 16 दिसंबर को होने वाले इजलास में मजीद कमी करेगा। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भी बहुत तेजी देखी जा रही है। क्या मामला है, बात करेंगे। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ बोल रहे हैं। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के। सुहेल साहब, क्या वाकई, क्योंकि पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद जून 2025 तक 15% पे जाएगी शरह सूद, 15% पहले ही हो गई है और अब टारगेट किया जा रहा है कि शायद मजीद कमी होगी। महंगाई का सारे एनुअल टारगेट हुकूमत ने 12% किया था, वो बहुत कम आ गई है। बिल्कुल यही हो रहा है कि जो इन्फ्लेशन की रफ्तार है गिरने की, वो तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा तेज़ है। और जो फूड इन्फ्लेशन है उसने काफ़ी सपोर्ट किया है इन्फ्लेशन को। यही नहीं, बाकी जो इकोनॉमिक दूसरे इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट्स है, चाहे वो जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, सब में बेहतरी तवक्कुआत से ज़्यादा हो रही है। इसीलिए जो मार्केट्स हैं, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि बॉन्ड मार्केट जो है वो भी बहुत रैली कर रही है। और जो इन्फ्लेशन की तवक्कुआत थी स्टेट बैंक की भी थी 13% के करीब, जो मल्टीलैटरल एजेंसीज की भी थी, वो भी रिवाइज डाउनवर्ड कर रहे हैं। और अभी हमारा जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है उसमें मेजॉरिटी का यही कहना है कि इस साल की एवरेज इन्फ्लेशन 8% या इससे कम रहेगी और अगले 2-3 माह तो ये जो है 4-5% रहने की तवक्कुआत है, जिसकी वजह से तवक्कु की जा रही है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में जो इंटरेस्ट रेट है या पॉलिसी रेट है ये 200 से 250% मजीद कम हो सकता है। स्टेट बैंक कॉशियस भी रहा है, अगर 8% से भी नीचे आती है तो क्या सिंगल डिजिट में शरह सूद एक्सपेक्ट की जा सकती है जून 2025 तक? मुझे मुश्किल लगता है। अगर 8% हम अज्यूम कर लें कि अगले 12 महीने का इन्फ्लेशन है, तो मुझे लगता है कि 3% तो कम से कम वो स्प्रेड रखेगा। क्योंकि अभी हमने जो श्रीलंका में भी देखा, वहाँ भी इसी तरह का वो स्प्रेड मेंटेन किया हुआ है, एक दो और ममालिक में भी। और पाकिस्तान का तजुर्बा IMF को भी है और पाकिस्तान के इकोनॉमिक मैनेजर्स को भी हो गया है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम करने से, चूंकि हमारे रिजर्व पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, वो एक प्रेशर आ जाता है, बूम बस्ट साइकिल शुरू हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 3% अगर स्प्रेड रियल इंटरेस्ट रेट रखा जाए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये शरह सूद जो है पॉलिसी रेट अगले साल तक 11% तक जा सकता है। और उसमें मार्केट मुसलसल बढ़ रही है, 1 लाख क्रॉस किया, उसके बाद भी तेजी है, 1,05,000 के पास पहुंच गई है मार्केट। क्या इस बात को लेकर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि IMF क्या कहेगा? FBI ने टारगेट नहीं पूरा किया, तकरीबन 350 अरब रुपए से ज्यादा का शॉर्टफॉल हो गया है 5 माह में। देखिए शारिक भाई, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि स्टॉक मार्केट ने पिछले 75 साल में कभी इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट 23% और 2.5 का पी देखा नहीं, और कभी इतना ज्यादा बुरा परसेप्शन का पाकिस्तानी इकोनॉमी में हुआ या क्रिएट किया गया कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो आई थिंक उसके बाद ये रिकवरी शायद एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि तो तवक्कुआत के बरक्स चीजें हो रही हैं। इस वजह से भी शायद मार्केट ने परफॉर्म किया। और दूसरा, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो पाकिस्तान में रिस्क रहता था, वो भी काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंट है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बरकरार रहेगी। इस वजह से शायद मार्केट के इन्वेस्टर्स बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इकोनॉमी जो है ग्रेजुअल रिकवरी की तरफ जा रही है। और उनको ये भी कॉन्फिडेंट है कि जो इकोनॉमिक मेजर लिए गए हैं वो IMF उसको इंडोर्स करेगा। और जो आपने रेवेन्यू का टारगेट कहा, देखें ये भी थोड़ा सा परसेप्शन की बात है। IMF के जो क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैं उसमें प्राइमरी सरप्लस का टारगेट है, रेवेन्यू का टारगेट नहीं है। और प्राइमरी सरप्लस बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान अचीव कर लेगा। और अगर हम हमसाया मुल्कों में से देखें, अभी 1-2 ममालिक का रिव्यू पूरा, वहाँ भी टैक्स के टारगेट अगर पूरे नहीं हुए और दूसरे टारगेट्स पूरे हुए तो IMF जो है वो वेवर देकर अप्रूवल कर देता है। तो मेरे ख्याल में ये कोई, अगर टैक्स का टारगेट कम है और दूसरे टारगेट्स अचीव हो गए हैं तो ये कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। और ये रिव्यू जो है पाकिस्तान का मार्च में, अगर दूसरे इंडिकेटर सही हैं तो कंप्लीट हो सकता है।